हेलो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीमोस बैटरी। कंप्यूटर और लैपटॉप मदरबोर्ड के अंदर आपने देखा होगा सीमोस बैटरी लगा होता है। ठीक है, जो बैटरी लगा होता है इसका यूज क्या होता है और सीमोस बैटरी ख़राब होने से बोर्ड के अंदर, लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आता है उसके बारे में एक एक करके बात करेंगे और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में भी हम देखेंगे और करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर सीमोस बैटरी हमारा वीक होता है, ख़राब होता है, तो उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आएगा। कंप्यूटर स्लो चलेगा, लैपटॉप स्लो चलेगा, उसके वजह से डाइट की भी प्रॉब्लम आ सकती है, प्लस आपका इंटरनेट की जो स्पीड है या इंटरनेट जो है उसकी जो ब्राउजिंग है, जो हम इंटरनेट चलाते हैं गूगल पे अगर कोई भी साइट ओपन करते हैं तो वो साइट ओपन नहीं होगा या इंटरनेट नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसके वजह से ये प्रॉब्लम आता है। दूसरी प्रॉब्लम जो है जैसे कि डेट और टाइम जो है वो प्रॉपर आपका सेट नहीं होता है या डेट और टाइम जो है बार बार जो है वो चेंज हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो है हमें सीमोस बैटरी को चेक करना होता है। और अगर सीमोस बैटरी को हम चेक कर रहे हैं और सीमोस बैटरी बिल्कुल ओके दिखा रहा है, ठीक है, या सीमोस बैटरी में अगर किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम है, सर्किट में प्रॉब्लम है, तो उस सर्किट को हम कैसे चेक करेंगे उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सर्किट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आएगा उस सर्किट को हमें कैसे चेक करना है, और अगर सीमोस बैटरी के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको कैसे चेक करेंगे, जंपर सेटिंग को कैसे देखेंगे, इसके बारे में पूरी डिटेल से हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले सीमोस बैटरी, सीमोस का जो फुल फॉर्म होता है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है और ये 3 वोल्ट का बैटरी होता है। लैपटॉप और डेस्कटॉप में जो लगा होता है, पुराने जो लैपटॉप के जो बोर्ड आते हैं उसमें इस टाइप के, आजकल के जितने भी लेटेस्ट i3, 5, 7 के जो लैपटॉप आ रहे हैं उसमें इस टाइप के जो बैटरी लगा होता है सीमोस बैटरी जो 3 वोल्ट का होता है। और जो ये डेस्कटॉप बोर्ड के अंदर या पुराने जो लैपटॉप है उसके अंदर भी जो है इस टाइप का जो है बैटरी लगा होता है। ठीक है, तो अगर ये बैटरी को अगर हमें चेक करना है कि बैटरी ओके या नहीं है तो मदरबोर्ड से बैटरी को बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने के बाद जो है बैटरी को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को DC 20 पर रखेंगे और DC 20 पर रखने के बाद जो है इसको 20 रेंज पे सेट करके 3 वोल्ट की बैटरी शो करना चाहिए, मतलब मल्टीमीटर में 3 वोल्ट दिखाना चाहिए। अगर 3 वोल्ट दिखा रहा है तो बैटरी ओके है, अगर 3 वोल्ट से कम, अगर 2 वोल्ट भी दिखा रहा है तो बैटरी हमारा बिल्कुल ओके है। ठीक है, अगर 2 से कम आ रहा है या 0 वोल्ट आ रहा है तो बैटरी ख़राब है। और बैटरी ख़राब होने से अभी हमने बताया कि हैंगिंग, रिस्टार्टिंग, डेट और टाइम जो अगर सेट नहीं होगा, और दूसरी अगर इंटरनेट पर कोई भी साइट ओपन करेंगे या इंटरनेट ब्राउजिंग करेंगे तो ब्राउजिंग नहीं होगा, तो उस कंडीशन में जो है उसको हम चेक करेंगे। ठीक है, तो बैटरी हमने चेक कर लिया, अगर बैटरी भी बिल्कुल ओके है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम सर्किट को कैसे चेक करेंगे। और दूसरी बात, अगर सपोज कीजिए कि बैटरी ख़राब है तो बैटरी को चेंज करने के लिए आपको बहुत सिंपल है, इसमें जो है लॉक सिस्टम होता है, यहाँ से लॉक प्रेस करके आप बैटरी निकाल सकते हैं। और ये मार्केट में जो है आपको ये बैटरी जो है ये जो है कम से कम जो है 5 या 10 रुपये का मैक्सिमम मिलता है, इससे ज़्यादा की बैटरी नहीं आती है मार्केट में। आप 5 या 10 रुपये की बैटरी लाके और लगा सकते हैं। और अगर आपके कंप्यूटर में डेट और टाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है या नेट स्लो चल रहा है या स्पीड नहीं आ रही है या हैंगिंग प्रॉब्लम आ रहा है तो आप बैटरी लगा के सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 1 या 2 साल के बाद जो है बैटरी 100% ख़राब होता है। और बैटरी तब ज़्यादा ख़राब होता है जब कंप्यूटर या लैपटॉप जो है 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने बाद जो है वो लैपटॉप ऑन होता है। अगर प्रॉपर लैपटॉप या कंप्यूटर चलता रहता है तो सीमोस बैटरी जो है बोर्ड से ही चार्ज होता रहता है। ठीक है, तो अगर सीमोस बैटरी तो उसको चेंज करेंगे। अगर बैटरी में प्रॉब्लम नहीं है, बैटरी सही है और फिर भी जो है हमारा जो डेट और टाइम जो है वो प्रॉपर सही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, सीमोस बैटरी के अलावा जो है उसके सर्किट को हम कैसे चेक करेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका ये सर्किट है और सर्किट को चेक करने के लिए जो है उसको चेक करने के लिए यहाँ पे ये सीमोस बैटरी का सर्किट है। बैटरी में जो है एक पॉजिटिव पिन होता है, एक नेगेटिव पिन होता है। ये नेगेटिव पिन है और बैटरी का ये पॉजिटिव पिन है। यहाँ पे 3 वोल्ट की सप्लाई एक रजिस्टर के थ्रू, कैपेसिटर के थ्रू जो है यहाँ पे एक डायोड लगा होता है इस सर्किट के अंदर। जहाँ पे भी ये सीमोस बैटरी लगा होता है वहाँ पे आप देखेंगे तो एक रजिस्टर और एक 3 पिन का डायोड लगा होता है, चाहे वो लैपटॉप का बोर्ड हो या डेस्कटॉप बोर्ड हो। ठीक है, और जब सीमोस बैटरी, जब बोर्ड हमारा कंप्यूटर जब ऑफ होता है तो उस कंडीशन में ये रजिस्टर के थ्रू जो है
ये जो डायोड है इसको सप्लाई मिलता है 3 वोल्ट की सप्लाई, और ये 3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से आउट करके जो है ये सीधे देता है साउथ ब्रिज आईसी को, और साउथ ब्रिज आईसी को देने के बाद जो है साउथ ब्रिज आईसी जो आरटीसी क्रिस्टल को आरटीसी क्रिस्टल को जो है वो सप्लाई देता है, जिससे कि आरटीसी क्रिस्टल डेट और टाइम अपडेट करता रहता है। ठीक है, अगर बैटरी ख़राब हो जाता है तो ये आरटीसी क्रिस्टल को सप्लाई नहीं मिल पाता है। अगर बैटरी सही है और फिर भी जो है डेट और टाइम जो है वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, तो उस कंडीशन में जो है आप ये जो आरटीसी क्रिस्टल है, सॉरी ये जो 3 पिन का जो डायोड है इसको आप चेक कर सकते हैं। ये डायोड ख़राब होने की वजह से जो है अगर बैटरी सही है फिर भी डेट और टाइम जो है हमारा प्रॉपर सही नहीं हो पा रहा है, या कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा है, या हैंगिंग प्रॉब्लम आ रही है, तो ये डायोड को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, डायोड की टेस्टिंग जो है बहुत ही सिंपल है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर डायोड की टेस्टिंग आपको नहीं पता है तो हमारे चैनल पर जाके डायोड की टेस्टिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है, ऑन रहता है, तो उस कंडीशन में जो है बैटरी से इस डायोड को सप्लाई नहीं मिल पाता है। उस कंडीशन में इस डायोड को जो है स्टैंड बाई वोल्टेज जो है 3 वोल्ट की जो सप्लाई है डायोड के इस पॉइंट पे मिलता है, दूसरे वाले पिन पे, और यहाँ से मिलने के बाद जो है वो आरटीसी को सप्लाई मिल जाता है, और आरटीसी डेट और टाइम को अपडेट करता रहता है। ठीक है, तो ये सर्किट में आप देख सकते हैं, अगर हमारा सीमोस बैटरी सही है और फिर भी जो है वो हैंगिंग या कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है, या अगर डेट और टाइम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमें ये डायोड को चेक करना है। डायोड के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रजिस्टर लगा है, उस रजिस्टर को चेक करना होता है, कैपेसिटर लगा होता है, इसको चेक करना होता है। अगर ये भी तीनों कंपोनेंट सही है, सीमोस बैटरी भी सही है, और फिर भी जो है हमारा कंप्यूटर जो है या लैपटॉप के अंदर जो है डेट और टाइम सही नहीं आ रहा है, या बिल्कुल जो है कंप्यूटर हमारा ऑन नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो है आप आरटीसी क्रिस्टल जो बोर्ड के अंदर लगा होता है, उस आरटीसी क्रिस्टल को आप देख सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। आरटीसी क्रिस्टल ख़राब होने की वजह से जो है हमारा डेट और टाइम बार बार वो चेंजिंग हो रही है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको चेक कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप देख सकते हैं कि ये बोर्ड के अंदर जो है ये सीमोस बैटरी लगा हुआ है, और यहाँ पे जो है आरटीसी क्रिस्टल लगा हुआ है। तो इस कंडीशन में कभी कभी कंप्यूटर हमारा ऑन नहीं होता, वो आरटीसी क्रिस्टल को शॉर्ट करने के बाद हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाता है, तो इसका मतलब जो है कि आरटीसी जो क्रिस्टल है वो आपका ख़राब है। ठीक है, और आरटीसी क्रिस्टल के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो उसका भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे चैनल पर जाके आरटीसी क्रिस्टल के बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम स्टेप बाय स्टेप सीमोस बैटरी को चेक कर सकते हैं, और सीमोस बैटरी में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो उसको चेंज करेंगे। अगर सर्किट से किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम आती है तो सर्किट को जो है हम उसमें जो डायोड रजिस्टर कैपेसिटर लगे हैं उसको प्रॉपर्ली हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, और पुराने जो P3 P4 ड्यूल कोर के जो बोर्ड आते थे उसमें ज़्यादातर जो है अगर सीमोस बैटरी ख़राब होता था उसके वजह से जो है हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं हो पाता था। ठीक है, अगर आजकल के जो है सीमोस बैटरी ख़राब होने से हैंगिंग और जो है डेट और टाइम प्लस जो हमारे नेट जो है वो नहीं चलता है प्रॉपर, उसके अकॉर्डिंग जो है बहुत सारी प्रॉब्लम इसकी वजह से आती है। ठीक है, तो अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में अगर इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो सबसे पहले आप सीमोस बैटरी को चेक करिए, क्योंकि सीमोस बैटरी की वजह से ये प्रॉब्लम आता है और आ सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, धन्यवाद।